सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा टॉपिक होना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के जो अंतर्गत है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे फंक्शन, अपना देखेंगे फंक्शन और पावर देखेंगे, टर्म देखेंगे, इम्पैचमेंट देखेंगे, इलेक्शन देखेंगे। मैंने जो पढ़ा लिखा है, जो चीज़ें मैंने पढ़ लिख चुके हैं, वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अपने पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल में पहली वीडियो पॉलिटी की, और मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैं पढ़ाना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ें पहले से जानें, फिर उसके बाद मैं सिलेबस में चलूँ। क्योंकि सारी चीज़ें टाइम को देख के नहीं चलेंगी, सारी चीज़ें मैं एक बार बेसिकली पूरा बताना चाहता हूँ कि आपको क्या बेसिक से होना चाहिए। मेरा कहने का साफ सीधा मतलब ये है कि आप लोग पूरा पहले बेसिक चीज़ें आप जान जाए पहले ही, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। तो ये मेन टॉपिक है अपना। और अब हम लोग चलते हैं आगे, सीधे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फंक्शन। मैंने आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, पावर पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे, इम्पैचमेंट पढ़ेंगे और अपना इलेक्शन यानी चुनाव। हिंदी और इंग्लिश में मैं कोशिश करूँगा दोनों में बताऊँ, हालांकि वीडियो हिंदी में ही रहेगी और इंग्लिश में मैं थोड़े थोड़े मीनिंग बताते रहूँगा कि आपको कार्य का मतलब और टर्म का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपना हम लोग देखते चलते हैं आगे। और पहला हमारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आर्टिकल के बेस पे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल के बेस पे हम लोग सीधा सीधा जानेंगे। तो अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद 52 एक बार हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, यानी भारत एक जो देश है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 53 पे चलते हैं, यानी अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कहता है हमारा संघ का कार्यपालिका और शक्ति राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति में निहित होगी। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च मालिक होगा। किसका मालिक होगा भाई? तो किसका होगा? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। वो जो राष्ट्रपति होगा, हमारा जो राष्ट्रपति है, उसके अंडर तीन सेना, यानी अपने भारत में 3 सेना है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ये 3 सेनाओं का मालिक होगा, सर्वोच्च मालिक होगा, ठीक है। सर्वोच्च यानी टॉप क्लास का, एक जैसे हमारे स्कूल में मॉनिटर होता है, उसका सबका मालिक बच्चे कहने का है बस। तो वो क्या होगा? मालिक होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 54 क्या कहता है। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोग से एग्जाम में कि आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं धारा 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। टोटल कितने हुए? 36। इन सभी को मिला के, यानी 28 को और 8 को मिला के, यानी 28 और 8 हमारे 36 ये हुए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किन किन चीज़ों से होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखिएगा बातें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55, निर्वाचन मंडल की संरचना के विशेष प्रावधान, यानी निर्वाचन मंडल की संरचना के विशेष प्रावधान। धारा 55 राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल की संरचना के विशेष प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के उचित प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से है। यानी हम लोग ये इसमें पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो धारा 55 यानी आर्टिकल 55 कहती है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई जो विविधता आती है वो निश्चित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से है। इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है, नहीं जैसे आप समझते हैं कि आप उनसे वोट मांगते हैं। इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कुल मिला के वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 56 के मतलब
की तरफ, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल और पद की स्थिति को बताता है। यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, जैसे कितने साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल, जितने भी साल का है इसके अंदर हम लोग देखेंगे, और पद की स्थिति को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये पढ़ेंगे। धारा 56 के तहत राष्ट्रपति के पद से हटाए और प्रक्रिया और कार्यकाल के बारे में प्रावधान है। यानी इसके बारे में आर्टिकल 56 किसके बारे में, आर्टिकल 56 जो है वो राष्ट्रपति के पद और उसके पावर और उसके टर्म्स यानी कार्यकाल के रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति का विशेष परिस्थितियों में पद से हटाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अगर है तो अगर राष्ट्रपति को ये मत जानिएगा कि वो 5 साल के लिए फ़िक्स है, वो 5 साल के लिए फ़िक्स है, उसको बीच में से आप कभी भी हटा सकते हैं। यानी परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति अगर खड़ी हो जाती है तो उनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, एक बार जानते हैं। राष्ट्रपति कुल कितने लोगों को नियुक्त करता है संसदों में, ये देख लीजिए। राष्ट्रपति कुल 14 लोगों को नियुक्ति करता है, 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कुल कितने लोगों को नियुक्त करती है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति हमेशा 14 लोग को नियुक्त करती है, जिसमें से दो आपके लोकसभा हैं और 12 आपकी राज्यसभा हैं। ठीक है, 12 और 2 लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हमारा आता है आर्टिकल 57 यानी धारा 57 कह सकते हैं आप, अनुच्छेद कह सकते हैं। धारा कहना थोड़ा वो हो जाता है, अनुच्छेद कह दीजिए। आर्टिकल धारा वे धारा लिखा हुआ है, क्योंकि हम भी नोट किए थे तो उन्होंने धारा ही लिखा था। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन यानी राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की पात्रता, तो ये क्या कहती है, अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं, और इसका मतलब है कि एक बार राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। यानी जैसे अभी के समय में हम लोग के भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अगर उनका मान लीजिए कार्यकाल आज की डेट में ही ख़त्म होता है तो कल वो फिर से इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती है और वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कौन कितनी बार राष्ट्रपति बना है, कौन कितनी बार नहीं। ये आर्टिकल 57 कहता है, इसको एक बार ध्यान करके नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और आर्टिकल 58 यानी एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ये हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए पात्रता क्या है। जैसे भाई अगर आप कोई भारत का नागरिक अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है जिससे वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो आइए देखते हैं एक बार। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना सबसे पहले ज़रूरी है। 35 वर्ष की आयु उसके पास होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात भाई ये लाभ का पद, बहुत लोग लाभ का पद ही नहीं जानते कि लाभ का पद होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं लाभ का पद, लगे हाथ देख लेते हैं लाभ का पद होता क्या है। लाभ का पद यानी संविधान के अनुच्छेद 102 में, या ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 102 में के अंतर्गत सभी संसद सदस्यों को योग्यता का निर्धारित करने के लिए लाभ का पद सबसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए लाभ का पद, ठीक है, लाभ का पद शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु संविधान में परिभाषित नहीं किया गया इसे। तो लाभ का पद है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। पर इसका हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या में कहा है, जो उच्चतम न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कहता है, कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है और बदले में उस वेतन, फीस, कमीशन या अन्य सुविधाओं का, जैसे HA, होम अलाउंसेस, जितने अलाउंसेस, जितने भी प्रकार के अलाउंसेस हैं, इसका लाभ उठाता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर माना जाएगा और उसका पद भी लाभ का पद माना जाएगा। यानी मैं अगर इधर आपको बताऊं, जैसे सपोज करिए ये कोई आदमी खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लिख जाओ भाई, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अरे भैया आराम से, ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
और अगर ये लड़ना चाहे इलेक्शन किसी भी चीज़ का तो ये नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये लाभ के पद पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है। और लाभ का पद अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे, ठीक है, लाभ का पद अभी हमने देखा यहाँ पे। लाभ का पद क्या होता है भाई? लाभ का पद ये है कि कोई भी आदमी जो सरकार के गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो गवर्नमेंट का कोई भी प्रकार का अलाउंसेस ले रहा है तो वो लाभ का पद माना जाएगा, और उसका जो पद है वो भी लाभ का रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा। सबसे ऊपर हम लोग यहाँ पे मैंने एक बार नोट कर रखा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा फंक्शन, उसके पावर की बात की गई, टर्म की बात की गई, इम्पीचमेंट की बात की गई, और इलेक्शन। यानी हिंदी बच्चों के लिए बात करें, हिंदी में हमने पढ़ा है तो कार्य, शक्ति और अधिकार राष्ट्रपति का क्या है। और एक बार फिर से सब इरेज करके आपको बता देते हैं। लोग ने कार्य के बारे में बात किया, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, शक्ति और अधिकार के बारे में क्या बात किया, और उसका सत्र अवधि यानी उसका कितना क्या चीज़ें टर्म होती, कितने साल का राष्ट्रपति होता है, ये हम लोग ने बात की इस वीडियो में। और महाभियोग भी बात किया और चुनाव भी बात किया, ठीक है। यानी चुनाव आयोग अगर कराया जाए राष्ट्रपति का तो वो कैसे होता है चुनाव, ये सब। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आ रहे हो भी नया चैनल, तो आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। छोटा सा समरी वीडियो था जिससे आप लोग रिवीजन अच्छा खासा कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।